सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आखिर उनके आने से पहले या फिर उनके जो आखिरी आने वाला है उनके आने से पहले आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा या फिर जो मुस्लिम्स हैं, मॉडर्न डे मुस्लिम्स हैं, उन पर वो चीज़ें आएंगी, किस तरीके से इफेक्ट होगा, क्या क्या होगा, जुल्म और ज़्यादती होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी जो मुस्लिम जो है वो फेस करेंगे और उसके बाद जो है जो साबित कदम रहे उन पर इनाम हुआ। आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें, वो कौन कौन सी परेशानी, वो कौन कौन सी तिश्नगी है कि जो दरपेश आ चुकी है या फिर आने को है, वो पसंद मंजर पे आ चुकी है या फिर होने को है। इन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ एक मेरे बहुत अजीज है, हम मिल के साइंस डिस्कस करेंगे, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए इन सब पे देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है मुस्लिम्स के रिवॉल्यूशन में कि आखिर जब इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर होने वाला होगा या फिर जो आखिरी आने वाला है किसी भी रिवॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, जब वो आने वाला होगा उससे पहले क्या क्या चीज़ें हैं कि जो कि रसूलुल्लाह की जो कम्युनिटी है उसको फेस करना पड़ेगा, वो कौन कौन से आप कह सकते हैं परसिक्यूशंस हैं कि जो पेश आएंगे और उसके बाद जो है जो साबित कदम रहे उन पर इनाम हुआ। तो आज हम लोग इन सब पे आज एक बात करने जा रहे हैं। किताब का हवाला देता हूँ, किताब का नाम है क़यामत सुग़रा और इसके अंदर जो पेज नंबर है वो 76, जिससे मैं आज ये एक रिवायत, एक हदीस जो है वो आपके सामने खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और मेरे साथ आज जो है वो मीर अनीस साहब, अली मोहम्मद ज़ैदी साहब मौजूद हैं। मीर अनीस के 8वें नस्ल से ये ताल्लुक़ रखते हैं, तो आज ये हमारे साथ मौजूद है। तो हम लोग एक मिल के एक डिस्कशन करेंगे इस रिवॉल्यूशन में। तो बात का आगाज़ करते हैं। तो अगर बात का आगाज़ करने इजाज़त है जी तो यहाँ पर जो है वो अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या प्रोफेशंस बताए थे, क्या क्या प्रोफेसीज बताई थी आने वाले वक्त के रिवॉल्यूशन में कि जब आगे वक्त गुजरेगा या फिर जब अगला वक्त आएगा तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा को फेस करनी पड़ेगी और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और डिस्टॉर्शंस जो है वो पूरी अवामी सतह पर फैल जाएंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो बहुत सारी कैलामिटीज जो है वो दरपेश आएंगी, जिसमें दो जो है वो पास हो चुकी हैं और जो और बाकी हैं वो होने को, यानी कि फ़कत दो जो है वो पहले पास हो चुकी थी, उम्मत मुस्लिमा को फेस करनी पड़ी थी और उसके बाद अब जो है वो और सारी दरपेश है। किस तरीके से? सुनिए इस तरीके से। सबसे पहले रशियंस के द्वारा ट्रबल, यानी कि जो रशियंस लोग हैं या फिर जो कहीं कहीं पर तुर्क से भी उनको मुखातब किया गया है रिवायतों में कि जो तुर्क होंगे या फिर जो रशियंस होंगे वो बहुत ज़्यादा एक एनिमोसिटी क्रिएट करेंगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, एक डिस्टॉर्शन, एक फैब्रिकेशन, एक कॉन्कॉक्शन, एक अजीब सी चीज़ क्रिएट कर देंगे मुस्लिम्स के लिए। जो दूसरी साइन है वो है यूरोपियंस के द्वारा ट्रबल क्रिएट करना, यानी कि यूरोपियंस या फिर नाटो रीजन्स या फिर आजकल जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और वो भी एक घातक होगी उम्मत मुस्लिमा के लिए। जो थर्ड है वो है दज्जाल के द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। अब दज्जाल पे एक पर्टिकुलर वीडियो पहले से मौजूद है कि आखिर दज्जाल कौन है, कहाँ है, कैसा है, रिवायतों की रोशनी में, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं कि रसूलुल्लाह यहाँ पर ये फरमाते हैं कि जब ये 3 परेशानियां और गुजर चुकेंगी तो उसके बाद कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन ये 3 परेशानी अपने आप में इतनी ज़्यादा घातक होगी, सीवियर होगी, इतनी ज़्यादा इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि जो लोगों को जगह से जगह भेजेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप ए जगह पे हैं तो आप ए जगह में परेशान होकर बी पे जाएंगे, जो बी वाले हैं वो सी पे जाएंगे, सी वाले जो है वो डी पे जाएंगे। यानी कि माइग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, हिजरत करना जो है वो इतना ज़्यादा आम हो जाएगा कि हर आदमी जो है वो अपना वतन छोड़ छोड़ के भागना चाह रहा होगा, इतना ज़्यादा सिवियर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आलमी सतह पर आज ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, कितना ज़्यादा लोग जो है वो अपनी गाँव को, बस्तियों को, जगहों को, सब कुछ बसा बसाया छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? अपनी जान की खातिर, अपनी ईमान की खातिर, अपने जज्बात की खातिर, हर तरीके से अपने आप को महसूस करने की खातिर वो एक नया जगह जाते हैं। क्या ऐसा है कि नहीं? आपको पता है? तो ये भी एक जो चीज़ है वो यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही वाज़ेह फरमा दी। अगर मैं आज बात करूं तो यहाँ पर जो सेकेंड चीज़ है वो फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी जो कम्युनिटी है वो सारे गुनाह करेगी कि जो पिछली उम्मतें कर चुकी हैं। यानी कि 1,23,999 जो पैगंबर गुजरे हैं, उनकी जो उम्मतें थी, उनकी जो यूनियन थी, उनकी जो नेशन था, उनकी जो कम्युनिटी थी, वो जो गुनाह कर चुकी है मेरी उम्मत भी वही गुनाह करेगी। और आज आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में या दीगर जगहों पे जहाँ भी मुस्लिम्स पॉपुलेशन है वो गुनाहों में मुलव्वस है, वो गंदगी में मुलव्वस है। वो ऐसा आप इस पर सही फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आजकल जो दौर चल रहा है सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर से कि
अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि उसमें वहाँ पे उन्होंने लिक्वर जो है वो एक 71 या 72 ईयर्स अराउंड उसके बाद जो है वो लीगल कर दिया है। अब तो आप इससे अंदाजा लगाए मतलब कि जो ये आपके आले सऊद है, मैं इनको अरब नहीं समझता, पहले हिजाज कहते थे इसको, जो आपका सऊदी अरेबिया, इसका असल नाम हिजाज था, अरब। लेकिन जब से आले सऊद ने वहाँ पर कॉन्कर किया है और अपना जो हक मारा है, तब से उन्होंने सऊदी अरेबिया, किसका अरब, सऊद वालों का अरब, तो वो सिलसिला करती है। आपने वाज़ेह तौर पे सुना, और ये बहुत आम है, डीजे नाइट्स या सारी चीज़ें जो है वो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, हरामकारी आम हो गई है। तो ये भी एक जो चीज़ है वो वाज़ेह तौर पे पेश आ चुकी है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इमाम ज़माना इमाम मेहदी इस्लाम के आने से पहले जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग जो है वो, बल्कि लोगों से मुराद ये कहते हैं कि जो खराब लोग हैं वो इन 5 नदियों पे कब्जा कर लेंगे। अब ये थोड़ी सी एक डिफरेंट रिवायत है कि आखिर वो 5 नदियां कौन सी कि जिसपे वो कब्जा कर लेंगे, तो उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। जो पहली नदी है उसका नाम है सैहून, जो दूसरी नदी है उसका नाम है जैहून, जो तीसरी नदी है उसका नाम है तिग्रिस, जो चौथी नदी है उसका नाम है फुरात यानी नहर फुरात, यूफ्रेटिस, जो करबला के वाक़े में आप सुनते हैं, और जो 5वीं है वो है दरियाए नील, नाइल जिसको हम लोग कहते हैं। ये 5 नदियां वो नदियां हैं कि जब इमाम ज़माना का ज़हूर होने वाला होगा उससे पहले इन 5 नदियों पे बुरे लोग, खराब लोग, बदतरीन लोग, शहवत के भूखे लोग जो है वो इन 5 नदियों पे कब्जा कर लेंगे। ये यहाँ पर वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। अगर मैं आगे बात करूं तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हदीसें हैं उसमें इमाम ज़माना का जो तस्करा हुआ है, तो इमाम ज़माना के आने से पहले जो हाशमाइट किंगडम है यानी कि जो हाशमियों का किंगडम होगा आखिरी ज़माने में वो गिर चुका होगा या फिर उनको कोई इज्जत नहीं देता होगा। यानी कि आज आप देख सकते हैं कि जो भी सैयद है या फिर फॉर एग्जाम्पल जो भी सिलसिला इस तरीके का, उनको कोई भी एक प्रॉमिसिंग या फिर एक अच्छा या एक सिलसिला नहीं समझा जाता, बस हाँ ठीक है जो है। या आजकल तो मतलब वो वाला भी सिलसिला जो है वो एक हायरार्की जो है वो सब खत्म कर दी गई है। अगर मैं आगे बात करूं तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो यहाँ पर फरमाते हैं कि 10 चीज़ें जो है वो इमाम ज़माना के आने से पहले पेश आएंगी। अब मैं इसको मैंने से एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बना दी है, फ़कत मैं इसको कहते हुए गुजर जाता हूँ। पहला जो है वो कूफा की गलियों में झंडों का जलना, दूसरा है मस्जिदों का इस्तेमाल ना होना, तीसरा है कि हज जो होता है आपका उसकी सड़कों को ब्लॉक किया जाना, चौथा है कि जमीन का कुछ हिस्सा धंस जाना, पांचवा है कि सीवियर अर्थक्वेक्स का आना। अभी हमने रिसेंटली देखा लखनऊ में काफी सीवियर अर्थक्वेक्स जो है वो आज से 5-6 महीने पहले फील किए गए, आप जो उसमें चश्मदीद गवाह हैं। उसके बाद आता है कि लोगों का अपने घरों को छोड़ना कंफ्यूजन में, यानी कि अपने वतन को छोड़ के भागना, भाई बाहर निकल जाओ अमन की तलाश में, पीस की तलाश में, एस्टैब्लिशमेंट की तलाश में, अपने आप को सिक्योरिटी पर्पज से स्टैब्लिश करने की तलाश में छोड़ना। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो हो रही है। और एक और आता है, मौला फरमाते हैं 7वीं साइन की आसमान में एक अजीब सा कॉमेट नजर आना। और रिवायतों में और मासूम भी फरमा चुके हैं, इसका नाम जो है वो अलकर जुल्फशा, यानी कि जो अलकर जुल्फशा है वो एक ऐसा कॉमेट होगा कि जो मौला के आने से पहले देखा जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर मुख्तलिफ अजीब कॉन्स्टलेशन जो है वो आसमानों में नजर आएंगी। मैंने 6th क्लास में पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी। एक है कॉन्स्टलेशन से मुराद है कि सितारों का एक गिरोह जो अपने आप में एक तस्वीर अक्स करता है आसमान के चादर पे, यानी कि ओरियन द हंटर, कैनस मेजर, यूरिया माइनर और ऐसे बहुत ज़्यादा दीगर सितारों के गिरोह एक तस्वीर बनाते हैं आसमानों में। तो ये तो वो है कि जो कि फेमस है। माशाल्लाह देखिए मौला का बयान हो रहा है, लाइट भी वापस आ चुकी है। तो यहाँ पर ये है सितारा जो मौला फरमा रहे हैं। देखिए इस सितारे ने भी, जो कि एक दुनियावी आर्टिफिशियल सितारा, इसने भी गवाही दे दी कि हाँ वो होने को है या वो हो चुका है। तो अजीब जो कॉन्स्टलेशंस है वो आसमानों में नुमाया होंगी और उसके जाविये से मौला का ज़हूर जो है वो और अनकरीब हो जाएगा। और उसके बाद जो है मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि जो मारना है, मर्डर्स हैं, किलिंग्स हैं, जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अभी हम पिछले कल ही बात कर रहे थे मीरानी साहब से कि एक ज़मीन 6 फीट की ज़मीन के लिए एक घर वालों को कत्ल कर दिया गया। इस तो कुछ वजह तीन मर्डर हुए जनाब, 3 मर्डर हुए 6 फीट ज़मीन के लिए। ये यहाँ नज़दीकी की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो अब आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे मौला 10वीं साइन फरमाते हैं कि जो लूट मार है और जो चोरी चमारी है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा। ये तो आप वाज़े देख सकते हैं। अब तो पहले तो ये था ना कि चोर घर में घुस के चोरी करता था, अब तो आपका जो व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं
वो पूरी चोरी करते हैं वाजे और कह के चोर चुराते हैं, डकैती करते हैं, जिसको हम लोग रिश्वत कहते हैं, करप्शन कहते हैं आपस में। तो यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और अमीरुल मोमिनीन और मुत्तकीन शाह बदशर क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फतह अली ज़ुल्फ़िकार के द्वारा बताई हुई वो 10-15 प्रोफेसीज मैंने आपके सामने पेश कर दी, वाज़ेह तौर पे बता दी, दिखा दी, जता दी, सुना दी कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिलेशन में मैं मीरानी साहब से कुछ चीजें पूछना चाहूंगा कि मीरानी साहब मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों का ये ख्याल है, वहम और गुमान है, उनका ये पता नहीं क्या खलफिशार है कि वो कहते हैं कि मौला का आना भी बहुत दूर है, अभी बहुत देर है, अभी बहुत वक्त में। इस पे कुछ फरमाए कि लोग आखिर बेदार क्यों नहीं है, वो ये क्यों इंतजार करते हैं कि भाई ये चीज होगी फिर आएंगे, ये होगा फिर आएगा। सारी चीज वाजे है, लेकिन फलसफे में एक कहा जाता है बदा का कॉन्सेप्ट, उस पर हम लोग कभी और जाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि लोग इतना दूर क्यों देखते हैं, क्या वो सही में मौला को चाहते ही नहीं है कि वो आए? बेशक। तो जैसा कि आपने फरमाया कि जो कनेक्शन है वो बिल्ड नहीं है, तो लॉजिकल एस्पेक्ट से इंसान सोचता है, जब लॉजिकल एस्पेक्ट से सोचता है तो फिर ऐसा मुमकिन उनको लगता नहीं है, जो कि है नहीं। जनाब आप जानते ही हैं फिर सिलसिला। फिर ऐसे ही है कि जो है जो चीज़ें लॉजिकल एस्पेक्ट में इंसान सोचने लगता है तो वो मुमकिन नहीं है। जैसे हक़्क़ुल यकीन आपने जो बताया था कि यकीन की 3 मंजिल हैं, जब इंसान यकीन की तीसरी मंजिल पे पहुंच जाता है तो उसको ये सब लॉजिकल एस्पेक्ट नज़र नहीं आते हैं, तब वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। जब कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो फिर यकीन हो जाता है। तो ये सिलसिला है, जब यकीन हो जाएगा इंसान को तो फिर वो मानता नहीं है, फिर वो कहता नहीं है, फिर वो लॉजिकल एस्पेक्ट पे देखता नहीं है। सही एकदम सही फरमा रहे हैं। मतलब कि वो जो होते हैं ना आपकी गणित, आपकी सोच विचार, कैलकुलेशन, ये होगा वो सब धरा का धरा रह जाएगा। रिवायतों में जुमला आता है कि मासूम फरमाते कि देखो आखिरी जमाने में जो एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, जो ये आपके नुजूमी होंगे, इनके सारे कैलकुलेशन धरे के धरे रह जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये लोग भी तो वही करते हैं ना, कैलकुलेशन में सितारा ये है, वो है, ये है, सब धरा का धरा रह जाएगा। कब? जब वो आने वाला है। तो फिर आप लोग तैयार हो जाइए इस बात पे, एतबार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने वाले। और याद रख कि तू नहीं है, मैं नहीं हूँ, कोई नहीं है, बस वही है। और खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।